हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क के बारे में। और मैं आपको बताने वाला हूं 7 बड़े रीज़न क्यों आपको ये एग्ज़ाम मिस नहीं करना चाहिए। चाहे आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं हैं, एसएससी, रेलवे, बाकी सभी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ये एग्ज़ाम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ लाइफ में ना कुछ ऐसे मौके होते हैं जो हर बार नहीं आते। अगर आप यहाँ पे अगले 2 से 3 महीने लगातार इसके लिए पूरा डेडिकेटली इसके लिए टाइम देते हैं, तो ये जॉब आपको मिल सकती है और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट तक। आपको बहुत सारी बातें इस एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगी। तो जो भी बच्चा तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, वो इस एग्ज़ाम को भर सकता है और तैयारी कर सकता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 7 बड़े रीज़न हैं उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो है, ये खुद अपने आप में एक ब्रांड है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा इंडिया में जिसको इसके बारे में ना पता हो, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है, इससे बड़ा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जो इसके मुकाबले आप कंपेयर कर सकते हैं। चाहे वो नंबर ऑफ ब्रांचेस में हो, चाहे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हो, चाहे वो कस्टमर में हो, हर चीज़ के अंदर ही ये टॉप है। और डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसबीआई है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनी है, ये जो स्टेट बैंक है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर आता है। 200 साल पुराना इसका इतिहास है। 22,500 इसमें ब्रांचेज़ हैं। 63,000 64,000 इसमें एटीएम हैं। और इवन इंडिया में ही नहीं, बाहर भी बहुत सारे देशों में इनके ऑफिसेस खुले हुए हैं। बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज भी है एसबीआई की। 50 करोड़ से ज़्यादा इसके कस्टमर हैं। तो इतना बड़ा बैंक है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इसका जो पेपर है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक प्री होना है, एक मेंस होना है और फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होना है। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरे पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं। बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें बहुत सारे एग्जाम में ऐसे लिखने को बोल दिया जाता है, लेटर लिखने को बोल दिया जाता है, तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। साथ के साथ इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इंटरव्यू देने से और इंटरव्यू की वजह से कई सारे एग्जामिनेशन वो क्रैक नहीं कर पाते। तो बच्चों, ना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ना इंटरव्यू है। प्री देना है, मेंस देना है और रीजनल आपकी जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट आपने देना है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को क्यों ना भरा जाए। नाउ, इसका जो डिफिकल्टी पेपर है, अगला रीजन हमारा ये है, इसका जो डिफिकल्टी पेपर जो लेवल है वो पीओ से कम है। तो क्लरिकल बच्चे इसीलिए ज़्यादा भरते हैं कि जो लेवल है वो काफ़ी कम होता है पीओ से। पीओ का जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत ही डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टाइप होता है। लेकिन क्लरिकल का लेवल आसान है। तो ये भी एक कारण है जो आपको एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। नाउ, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसलिए एग्जाम क्लियर कर नहीं पाते क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कमजोर होते हैं। कभी वो मैथ्स के अंदर फेल हो जाते हैं, ऐसा बहुत होता है। कभी वो रीजनिंग की वजह से फेल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश की वजह से फेल हो जाते हैं। कोई जीए की वजह से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे एसबीआई आपको मौका देता है कि आप सिर्फ ओवरऑल एक कट ऑफ क्लियर करें, सेक्शन वाइज उसे जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, ना प्री के अंदर और ना ही मेंस के अंदर, विच इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर किसी एक सेक्शन में कमज़ोर हैं और बाकी सेक्शन में अगर आप अच्छा कर लेते हैं, ओवरऑल एक बढ़िया नंबर ले आते हैं, तो आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ देखा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सैलरी मिलती है बेटा, आपको बहुत बेटर सैलरी मिलती है किसी भी और क्लर्क में। स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ पे सैलरी भी सबसे ज़्यादा रहती है। आप आईबीपीएस के किसी भी बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से कंपेयर करेंगे या ग्रामीण बैंक से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। जो पर्क्स अलाउंसेस यहाँ मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। आप लेटेस्ट एसबीआई क्लर्क की एक सैलरी देख सकते हैं।
अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं, तो इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। टोटल सैलरी 45,000 है और उसमें जो रिडक्शन है उसके बाद 42,300 के आसपास ये दिसंबर की ही सैलरी है, राइट। तो डेफिनेटली आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा होने वाली है। और बहुत सारे अलाउंसेस पर्क्स मिलते रहते हैं, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ 1 साल के बाद, कुछ 5 साल के बाद, कुछ 3 साल के बाद, तो वो अलग है। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट सैलरी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो आपको ग्रोथ, लर्निंग और जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलती है ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा कस्टमर बेस, तो जो नॉलेज बैंकिंग की आपको यहाँ मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के साथ साथ जो आप चीज़ें सीखेंगे वो बहुत तेज़ी से सीखेंगे। और डेफिनेटली ग्रोथ तो है ही, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलता रहता है। तो आप स्टार्ट जो करेंगे वो आप क्लरिकल करेंगे, उसके बाद आप बन जाते हैं पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, फिर डीजीएम, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीजीएम, फिर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, आप चेयरमैन तक भी बन सकते हैं इस जॉब के साथ साथ, ठीक है। तो लेवल बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ है। और डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन कई सारी चीज़ें प्राइवेट भी होती रहती हैं। तो यहाँ एसबीआई का तो कोई सीन नहीं है अगले 30-40 साल तक कुछ भी होने का। तो यहाँ जो जॉब सिक्योरिटी है वो किसी और जगह पे नहीं है। एंड सबसे बड़ा रीजन है इसे ना मिस करने का, स्पेशली इस साल, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी एवर इन लास्ट डिकेड, मैं कहूँगा एक पूरे एक दशक में मेरे को नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी कभी आई होगी, पहले कभी आई हो तो पता नहीं। आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ पिछले कुछ साल का। तो एसबीआई क्लर्क का 2018 में 8300 वैकेंसी आई थी, फिर 2019 में 9100 9000 वैकेंसी थी, फिर 8300, फिर ये 2 साल कम भी हुई 2021 और 22 में 5000 5,500 के आसपास, फिर दोबारा पिछले साल 8700 कुछ वैकेंसी थी। तो अगर आप देखेंगे बीच में 2 साल 5,500 भी थी, और बाकी टाइम अगर आप देखेंगे तो 8,500 या 9,000 के आसपास ही थी। लेकिन इस बार यहाँ पे 50% उस ट्रेंड से ज्यादा वैकेंसी है, 50% ज्यादा, 13,500 से भी ज्यादा, लगभग 14,000 मान लीजिए। तो 14,000 वैकेंसी है, जो कि 50% से भी ज्यादा है पिछली जो एक एवरेज है उससे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप कैसे मिस कर सकते हैं? अगर कहीं 100 200 500 वैकेंसी ज़्यादा आ जाए तो बच्चे बच्चे जी जान लगा देते हैं, और अब की बार तो आप 4,500 वैकेंसी पिछले ट्रेंड से ज़्यादा है, तो फिर मेहनत करनी तो बनती है। तो जल्दी से आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अभी आपके पास समय है, 2 महीने के आसपास का प्री का टाइम है, तो आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्पीड का ये एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, लेकिन वो बन सकती है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो। आप हमारा बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। Y985 कूपन कोड यूज़ करिए, इसमें क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक, वीडियोस, हर चीज़ है। 6 महीने का आप कोर्स लेंगे तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। अभी आप ये बाय करते हैं तो लगभग 3,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। Y985 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले से तैयारी करी हुई है और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं, तो आप प्राइम टेस्ट सीरीज हमारी ले सकते हैं। 299 रुपीज़ में ये आपको अभी मिल रही है। इसमें हजारों मॉक टेस्ट हैं सभी एग्जाम के लिए। तो Y985 कूपन कोड यूज करिए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, 7 बड़े रीजन आपको पता चल गए हैं और अब आप इसकी तैयारी में लग जाएंगे। आई होप कोई एक्सक्यूज मत लेके आइए, बस तैयारी करिए और इस जॉब को निकाल दीजिए। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना एसबीआई में काम बहुत होता है। बेटा, काम तो हर जगह ही होता है, कोई भी आपको बैठ के पैसे देने वाली तो है नहीं, काम तो हर जगह करना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट से तो मुझे लगता है कि बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि हम कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए, हमारा परिवार खुश रहेगा, अच्छे पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, तो सारी चीज़ अच्छी हो जाती है। तो बेरोजगार से पूछिए कि इस जॉब की क्या वैल्यू है, जिसके घर में 10,000 भी नहीं आता है महीने का, ठीक है, उसके लिए ये 50,000 की नौकरी उसके लिए क्या मायने रखती है। तो ये उनके लिए अच्छा है कि जहाँ जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास जॉब्स की कमी नहीं है, और वो लोग सोच सकते हैं कि हमें कौन सी अच्छी जॉब करनी है।
बट एसबीआई में जो एट्रिशन रेट है वो 3% है, यानी कि 100 में से 3 लोग ही जॉब छोड़ के जाते हैं, जो कि प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा अच्छा है अगर आप देखेंगे तो। ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बच्चों को लगता है कि भाई बहुत लोग एसबीआई छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग ही एसबीआई की जॉब छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा दे रहा है। काम तो हर जगह करना पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।